अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दोस्तों, मेरा जो मैंने नाम लिखा है वो तो ये बनाया है कि सुबह नाज की फ़नी बातें, लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो फ़नी बात करने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ मतलब कि कुछ काम की बातें हो जाएं। ये आज मैं तमाम माओं को मुखातिब करके उनसे एक बात करना चाहती हूँ, उन्हें एक पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, हमारी जो बेटियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी मीरास होती हैं। हम कहते हैं कि बेटे हमारी मीरास हैं, तो हमारे जो बेटे हैं वो हमारा सहारा बनते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे बेटे हमारी मीरास है और वो हमारा सहारा बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इल्म दीन की और उलमा इकराम की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को तर्ज़ ज़िंदगी को देखा जाए तो उसमें हमें पता चलता है कि ना बेटे ना बेटियां, बल्कि इल्म दीन हमारी जो असल मीरास है वो इल्म दीन है। तो दोस्तों, माँओं के बारे में मैं एक वजाहत करना चाहती हूँ, एक नसीहत करना चाहती हूँ कि हमारी जो बेटियां हैं कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं उन्हें कुछ नसीहतें हमें करना चाहिए। उन्हें वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, वज़ू के शराइत क्या हैं, वज़ू के मुस्तहबात क्या हैं, और उनकी तजवीद, कुरान पाक की तजवीद के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम हर तरह की ब्रांड, हर तरह का अच्छा कपड़ा और हर तरह का खाना पीना, हर चीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्यों नहीं सिखाते? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे रास्ते पर चलने का तरीका अपनी बच्चियों को क्यों नहीं बताते? दोस्तों, आज जितने भी ससुराल के अंदर ये झगड़े फसाद, जितनी भी ये रंजिशें हैं, ये इसी वजह से हैं कि हम अपने अल्लाह से दूर हो गए, हम अपने अल्लाह पाक के अहकामात से दूर हो गए और हमने अपने अल्लाह पाक के दीन को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर हर जगह आप लोग इज़्ज़त चाहते हो ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों को इख्तियार कर लो। उन्होंने जो चीज़ें हलाल कर दी उनको हलाल समझे, जो हराम कर दी उन्हें हराम समझे, तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यूट्यूब में अक्सर देखती रहती हूँ और बहुत दिल परेशान होता है और गमज़दा हो जाता है और बहुत अफसोस होता है कि भाई आज 2 बच्चों की माँ को ससुराल वालों के तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, और आज 4 बच्चों की माँ को उसके शौहर ने जलाकर मार दिया, या किसी माँ को उसके बेटे ने मार दिया। तो दोस्तों, ये क्यों? हम अपने बच्चों को जब दुनिया की सारी तालीम देते हैं, हर चीज़ उन्हें बताते सिखाते हैं, तो हमें साथ साथ ये बात भी करनी चाहिए कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात हम पे नाजिल फरमा के गए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, उनके जो अहकामात हैं, जो उनकी बातें हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो सारी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन बातों से रोका, इन बातों से टोका, ये बातें हमारे लिए सही हैं, ये गलत है। तो जब हम ये सारी बातें अपने बच्चों को नहीं बताएंगे ना, तो फिर हमारा माशरा ऐसे बिगड़ता चला जाएगा। और एक हद से ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, और अपने बच्चियों की परवरिश से करें कि हो तो वो लड़की और दिल हो उसका चिड़िया जैसा, लेकिन उसको बनाओ, उसकी जो बहादुरी है ना वो शेर जैसी बनाओ, तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि ना तो फिर किसी के ससुराल वालों की मज़लूमियत का शिकार होगी, और ना तो उनकी वो जो दरिंदगी का शिकार होगी, ना वो अपने शोहर की दरिंदगी का शिकार होगी, ना वो बेटे की दरिंदगी का शिकार होगी। मैं कहती हूँ अगर माँ जो है वो ख़ुद को शेर बना ले, और जैसे जैसे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो जाए किसी भी हाल में, तो माँ को इतनी जुर्रत नहीं बच्चे को देनी चाहिए कि बच्चा माँ के आगे खड़ा हो जाए या माँ को बातें सुनाना शुरू हो जाए। इतनी पावर कभी अपने बच्चे को ना दें। इस तरीके से बच्चों की परवरिश करें, इस तरीके से अपने बच्चों को पालें कि कभी किसी बेटे की जुर्रत ना हो कि वो माँ के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए कि माँ आजा तेनों में दसा पता। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप शेरनियाँ बन जाए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाली बन जाए, अगर बच्चों को हलाल लुक़मा खिलाने वाली बन जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कभी आपके बेटे आपके सामने सीना तान के नहीं खड़े होंगे, कभी आपकी बेटियां आपकी नाफरमान नहीं होंगी, कभी आप अपने शोहर से बेइज्जत नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने वाली हैं। हमारे अल्लाह ने हम पर 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की, अगर हम वही ना पढ़ें, अपने अल्लाह के नाफरमान हो जाए, तो हमारे बच्चे हमारे कैसे फरमा बरदार हो सकते? कैसे वो हमारी बात सुनेंगे अगर हम अपने अल्लाह की बातें सुनते? समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
اس سے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔